बताओ क्या प्रश्न। इसमें लिखा है कि वे कथनचित अनुभव गोचर होने प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है, मति ज्ञान सूत्र ज्ञान आदि। तो प्रत्यक्ष मतलब वो खुद से जानता है, सिर्फ प्रत्यक्ष कहलाती है। देखो फिर पढ़ो एक बार उसको, कहाँ लिखा हुआ, इसी में है क्या, समय सर में? किस नंबर बताओ? 46। कौन सी गाथा? यार ये है दूसरा पैरा है 46 में। भावार्थ में है? नहीं, भावार्थ नहीं, भावार्थ यहाँ ये समझना चाहिए कि मैं है। लाइन नंबर बताओ। पहली लाइन मतलब दूसरे पैरा है। तो वहाँ यह समझना चाहिए कि वह न है, जो न है वह श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश है। श्रुत ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, इसलिए यह नय भी परोक्ष ही बतलाता है। इसका अर्थ बताना है। नहीं, इसके बाद नीचे लाइन आ रही है, चौथी लाइन। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत बद्ध स्पृष्ट आदि पांच भावों से रहित आत्मा चेतन शक्ति मात्र है। वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही, और उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से मत श्रुतादि ज्ञान रूप है। वह कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है, और संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान यद्यपि छद्मस्त के प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि वह शुद्ध न आत्मा के केवल ज्ञान रूप को परोक्ष बतलाता है। अब क्या बताइए? प्रत्यक्ष रूप भी वैसे तो ये है कि तुम्हें ये पूरी समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा। हाँ ठीक है, अब मैं बता देता हूँ जो तुम पूछ रहे हो ना। वह शक्ति तो तीसरी लाइन से आत्मा में परोक्ष है ही, उसकी व्यक्ति कौन सी शक्ति जो परोक्ष है आत्मा में? चैतन्य शक्ति। समझ में आया? चेतन शक्ति परोक्ष क्यों बोला? चेतन आपको प्रत्यक्ष दिख रही है क्या? दिख रही है क्या? जो मति सूत्र रूप से हुई है वो परोक्ष ही गया है। चेतन शक्ति तो चेतन की है। चेतन शक्ति वो परोक्ष ही है, वो दिखाई कहाँ दे रही है? जैसे प्रदेश जो है आत्मा के, वे परोक्ष है या प्रत्यक्ष है? परोक्ष हुए तो दिखाई नहीं देते। अब जब प्रदेश ही परोक्ष है, तो प्रदेश में प्रदेश जो प्रदेश है वे चेतन शक्ति से पूर्ण है ना, तो चेतन शक्ति में परोक्ष हुई ना।
जितनी शक्तियां हैं छदमस्त को सब शक्तियां, अगली चैतन्य शक्ति नहीं, सब शक्तियां, सारी शक्तियां परोक्ष ही हैं। अगर ऐसा होने पर भी उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से, उसकी व्यक्ति माने प्रकटता, तो प्रकटता कायम होती है, पर्याय में होती है, और कर्म संयोग से माने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपम होने से है, और दर्शन मोहनी का अभाव होने से, अनंतानुबंधी कसाय का अभाव होने से, और यथा योग्य अंतराय कर्म का भी अभाव होने से। कर्म संयोग का मतलब ये है। मति श्रुतादि ज्ञान रूप है। मति श्रुतादि का मतलब ये है सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान। अज्ञान की बात नहीं है यहाँ, तो मिथ्या ज्ञान की बात नहीं है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। ये मति श्रुत ज्ञान माने सम्यक मति श्रुत ज्ञान, उसमें वो प्रकट होती है, वो ज्ञान रूप है, उसमें चैतन्य शक्ति की व्यक्तता होती है। वह कथनचित अनुभव गोचर होने से, किसी अपेक्षा से सर्वथा अनुभव गोचर नहीं है। अब कथनचित कैसे? इसका मतलब व्यवहार से कहा जाता है उसे कि ये हम जानने में आती है, ज्ञानी को वो मति श्रुत ज्ञान में चैतन्य शक्ति जानने में आती है। यही बात जैसे कि कहते हैं कि आत्मा प्रत्यक्ष है, वहाँ प्रत्यक्ष नहीं है, वहाँ में जो आनंद आता है ना, आनंद प्रत्यक्ष है, वहाँ प्रत्यक्ष नहीं है। भारत की बोल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही बात। मैं बताने वाला भी था कि आज ये विषय आया था। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कोई अंधा है, खीर खा रहा है, तो उसे खीर के रस का प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ बिल्कुल, उसका खीर का नहीं है, रस का है। बिल्कुल। वो पंडित जी साहब ने मोक्षनाथ प्रकाशक में उसका गूंगे का और अंधे का उदाहरण दिया है। गुड़ खाता है, अंधा जो है वो स्वाद लेता है मिश्री का। स्वामी जी ने भी, उन्होंने एक बात समझ में नहीं आई, उन्होंने क्या भक्तता फिर क्या है, काल क्या है, जो पुरुषार्थ से करे, अपनी आत्मा का लक्ष्य करे पुरुषार्थ पूर्वक, वो है भक्तत्व और काल। वैसे भक्तत्व काल कुछ नहीं है, वो तो होगा जब काल आएगा, जब हो जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक करेगा वो भक्तत्व काल है। ऐसा कुछ कह रहा है। हाँ तो ठीक है ना, इसमें क्या है? तो ये समझ में नहीं आया, अभी बता दो, पहले इसको पूरापन करना है। वह कथनचित अनुभव गोचर होने से, देखो कैसे अनुभव गोचर होता है। अज्ञानी को तो आश्रम और आत्मा एक ही दिखाई दे रहा है, उसे बिना दिखाई नहीं देता। शांति से समझना भैया, बहुत सूक्ष्म बात है। मैं अभी प्रवचन सार जी का स्वाध्याय कर रहा था, मैं सोच रहा था इसके बाद में प्रवचन सार जी तो पूरा सम्यक दर्शन का विषय है, और मैं ये विचार कर रहा था कि जो इसको समझा और उसे सम्यक दर्शन नहीं हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरा पढ़ दिया, कुछ भी समझ नहीं, दो लाइन का महाभारत, दो लाइन का अर्थ, इतना इसमें क्या है, उसमें कुछ भी समझ नहीं गया, पढ़ लिया पूरा। मैं उसको पढ़ता हूँ तो जो उसमें प्रश्न दिया है तो मुझे उत्तर पहले से मालूम, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने विचार किया वो टीका में लिखा है आचार्य ने। उसका समय से खुलासा है ना, ऐसा उसमें नहीं है। हाँ नहीं है, और वो उसकी भाषा भी क्लिष्ट है। दो तीन लाइन की तो सब भावार्थ है। हाँ जी, खैर मैंने सूक्ष्मता की वजह से कही, तत्व सूक्ष्म है। तो जब भेद ज्ञान हुआ
आश्रम का और आत्मा का। देह मन वाणी ये तो कुछ है नहीं, कोई मिट्टी है, जीरो है बिल्कुल, ये समझ लेना, इसका तो कोई काम है ही नहीं। लटका दिया, सिर्फ खूटे में लटका दिया। हाँ, इसका तो कोई काम ही नहीं है, न कोई सहयोग न कोई बाधक, कुछ है ही नहीं है, तो इसमें ही पड़ा हुआ है। तो वो जो ज्ञान राग से अलग हुआ ना, तो ज्ञान राग से अलग हुआ तो ज्ञान ज्ञान का वेदन करेगा क्या नहीं करेगा? और नहीं तो उसके अलग होने का मतलब क्या रहा? यही तो अपना विषय चल रहा है 72 नंबर की 73 नंबर की गाथा में। मतलब प्रवृत्ति नहीं बदली, क्योंकि ज्ञान तो जानने वाला है, तो ज्ञान ने ज्ञान को जाना कि नहीं जाना? तो ज्ञान को जाना, तो वो ज्ञान में, ज्ञान ही तो वो चैतन्य शक्ति की व्यक्ति है। तो ज्ञान ने ज्ञान को प्रत्यक्ष जाना कि नहीं जाना? इसलिए वो कथनचित प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। और ज्ञान ने अपने को राग से अलग किया है, तो राग अलग है और मैं अलग, ऐसा जाना है। और वो जो जानना है ना, जिसमें जाना गया है और जिसको जाना गया है, ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना है अपने में। यानी वो जो व्यक्तता है ना, वो व्यक्तता ही काम कर रही है, व्यक्तता व्यक्तता को जान रही है। हाँ, वही तो काम है। और वो व्यक्तता व्यक्तता को जान रही है, वो व्यक्तता जो अव्यक्त है उसके साथ में अभेद ही है। बिल्कुल तो कोई अलग है क्या? नहीं, अभेदी है इसका। अव्यक्तता के धर्म में व्यक्तता अभेदी है। ये गई, ये कम एक। हाँ, देखने वाली सेम कोई। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? मतलब जब परोक्ष है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो अनुभव प्रत्यक्ष है, इसलिए अनुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है, इसलिए अनुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है। अनुभव प्रत्यक्ष है। हाँ जी, डॉक्टर साहब भी उसमें आए। व्यक्तता ने किसको व्यक्त किया, किसको जाना है? व्यक्तता को ही जाना है। वो व्यक्तता जो व्यक्तता को जान रही है, वो व्यक्तता अव्यक्तता से अभेद है ना, उसमें ही है, वो ही है। उसके बिना वो नहीं, उसके बिना वो नहीं। ऐसी वस्तु यहाँ बड़ी है वन। हाँ, इसलिए मैंने कहा थोड़ी सूक्ष्म बात है, शांति से समझ। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको जो सुने तत्व को, अरे उसे सम्यक दर्शन नहीं हो, और कभी हो, आज हो, कल हो, परसों हो, इस भव में हो, अगले भव में, वो बिल्कुल बड़ा आसन्न भव्य है। वो अभी बैठा हुआ है, अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। एक आध दो भव लग जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं, वो बिल्कुल आसन्न है, ऐसा समझना। हाँ भैया, वह कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है। ये प्रत्यक्ष आ गया समझ में? और संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान यद्यपि छदमस्त के प्रत्यक्ष नहीं है, तो भी वह यह शुद्ध न है। अब शुद्ध ने किसको कहेंगे? जो वो उसने व्यक्तता ने व्यक्तता को जाना है ना, वो जानना ही शुद्ध न है। स्वसंवेदन जो हाँ जी, हाँ जी, कोई को जाना है। उसी का नाम शुद्ध न है। स्वसंवेदन कहोगे, शुद्ध न कहो, एक ही बात, कोई अंतर नहीं। क्योंकि वो जानना शुद्ध है, बिल्कुल निखालस, एकदम स्वभावाश्रित। स्वभाव है वैसे ही है। क्योंकि कपिल भाई हाँ, बिल्कुल तुम्हारा तो मतलब लॉटरी निकल गई, भाग्य बदल गए, पलट गया। ये सब बड़ी बड़ी बात है ना। ये लोग तो सब बहुत वर्षों से आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें जो है वो साल दो साल में इतना समझ में आने लगा, और तुम्हारे पास इतनी फुर्सत भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा भाग्य पलट गया, बिल्कुल लॉटरी खुल गई। आपको 25 साल में इतनी रुचि इनको जो है 25 साल में कुछ जबरदस्त, ऐसे ही पलटता है जीव का। हाँ भैया, समझ में आया? क्या लिखा? शुद्ध ने
आत्मा के केवल ज्ञान रूप को परोक्ष बतलाता है, क्योंकि वो ये जानता है। परोक्ष बतलाता माने मुझमें अगर ये शक्ति नहीं हो तो ये व्यक्तता कहाँ से हो, और जो व्यक्तता है वो अल्प है, कोई या नहीं जानता है, लेकिन मेरी शक्ति अल्प नहीं है, इसलिए वो शुद्ध ने उसको परोक्ष रूप से बतलाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष शक्ति को नहीं जानता। बोलो, समझ में आया? समझ में तो आया, पर थोड़ा सा भैया ऐसा है, इसलिए तो और हम कहते हैं शांति से समझो। स्वसंवेदन जो हो रहा है, हाँ जी, वो तो प्रत्यक्ष ही कहलाएगा। वो ज्ञान को जानना है तो हाँ प्रत्यक्ष तो कहलाएगा। हाँ, वो तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष कहलाएगा। और शुद्ध न जो होता है वो शुद्ध ज्ञान का विषय होता है। हाँ तो क्या हुआ, तुम लगाओ उसमें शुद्ध ज्ञान। भाई अभी वर्तमान में कौन से ज्ञान है? दो ही तो ज्ञान है, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। और श्रुत ज्ञान का अंश ही वो न कहलाता है, शुद्ध ज्ञान प्रमाण है, और उसका अंश वो अभी जो काम कर रहा है वो नहीं कहलाता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ शुद्ध ने वो ये है, न कहलाता। इसमें ये बोला न को परोक्ष बता रहे हैं। परोक्ष बता तो परोक्ष, प्रत्यक्ष कहाँ जानता है? केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष जानता है ना। तो उसने शक्ति को प्रत्यक्ष देखा है कि परोक्ष जानता है? वो केवल व्यक्तता ने व्यक्तता का वेदन किया है, उस व्यक्तता ने जो व्यक्तता का वेदन किया है उससे ही वो अपनी शक्ति का अंदाजा उसे लग गया है कि मैं इतना मात्र नहीं हूँ। क्या कहा? क्या कैसे पता चलता है कि जो महिमा आती है ना द्रव्य की, मैं अनंत सामर्थ्य वाला हूँ, तो ये महिमा कहाँ से आई भैया? तो वो अनंत सामर्थ्य को उसने प्रत्यक्ष देखा है क्या? नहीं देखा, लेकिन मुझे श्यामल जैसे बंदर बनाया ना, श्यामल का ज्ञान हुआ था, ऐसे ही मैं अनंत सामर्थ्य को उसने प्रत्यक्ष देखा है क्या? नहीं देखा। और अनंत सामर्थ्य की उसे बहुमान नहीं आवे, महिमा नहीं आवे, तो उसने जो व्यक्त है ना, उस व्यक्तता ने व्यक्तता को जाना ही नहीं। आपने बोला था बोरी में से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो दृष्टांत भैया ये भी एक देश होते हैं, इनमें क्या दम है? आया कि नहीं? ऐसा कहते हैं। वो तो वही है। अब उसको है ना, कंपना उसको शक्ति अनंत पड़ी हुई है ना, तो अनंत शक्ति की व्यक्तता नहीं है, लेकिन वो अंश जो उसका जो उत्पन्न हुआ है। इसमें जनवाणी में मुझे मतलब ऐसा लगता है, जब मैं आता हूँ ना सुबह, मुझे वहां से घर से बैठे मंदिर दिखाई देता है, तो मैं कब दौड़ के मंदिर पहुंचूं। और दूसरे लोगों को देखो, उन्हें सवेरे से पैसा दिखाई देता है, गृहिणी को घर किचन दिखाई देती है, और अपने को क्या दिखाई देता? अपन सब बब्बी जी हैं, अपने को सब मंदिर की तत्परता रहती, मंदिर कब पहुंचे। मंदिर में आकर के ऐसा लगता है कि प्राण मिल गए हैं। तब शांति भी नहीं, अरे बहुत बड़ी बात है ना। आपको निर्वाणी का स्वाध्याय करता हूँ, ऐसा लगता है यही मेरा जीवन है, यही प्राण है। और वहां तो गृहस्थी में गए माने मर गए। रात की दाह है। वो ठीक है, ऐसा लगना कि ये मेरा जीवन है, ये मेरे प्राण है, जनवाणी में रमण करना, उसमें आनंद आना, ये जो बात अब समझ में आई ना, अव्यक्त ने वो व्यक्त ने व्यक्त को जाना है, और व्यक्त ने व्यक्त को जान करके अव्यक्त को जान लिया।
लेकिन परोक्ष रूप में जाना। ऐसा लगता है जैसे कहीं बैठे हो, कोई सुबह कोई खाना कोई रात हाँ, नया कुछ नहीं हो गया, बिल्कुल बिल्कुल नया कुछ सच्ची बात है, जिंदगी निकल गई है, नया बिल्कुल वो चाल में नहीं, सही बात है। एक विचार चलता रहा नहीं हाँ, क्या है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। बोरियत भी नहीं हो रही उससे। लेकिन भाई उनका अपने कोई जैन गुरुदेव सिंह का व्याख्यान नींद नहीं आ रही थी, तो मेरे इतना मजा आया। सही बात। हाँ जी, ठीक है भैया, आप समझ में आया ना। उसकी महिमा नहीं आई है तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो वो प्रत्यक्ष से वो स्वानुभव प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं है। वास्तव में तब तक सम्यक दर्शन नहीं है, तब तक भूल हुई नहीं। हाँ, आपका क्वेश्चन कालमुक्ति और वो अच्छा हाँ, काल क्या बोला आपने दोबारा? ये बोला था उन्होंने, काल तब जब कहेंगे जब पुरुषार्थ पूर्वक अपना कार्य करेंगे तो कोई काल आ गया उसी समय और कोई भक्त हो गए। अच्छा ठीक है, अब आपका इसमें प्रश्न क्या है? नहीं इसको कैसे समझे, मैंने कहा जब बहुत से कहते हैं काल आएगा, अभी हमारा काल नहीं पता, तो हमारा भक्त भी नहीं है, तो उन्होंने कहा पुरुषार्थ पूर्वक करोगे तो कोई भक्त देखो पहले तो भवितव्य का अर्थ समझना, मतलब हो ना। पुरुषार्थ क्या है, भवितव्य क्या हाँ है, जी। ऐसा क्या हो गया? माँ समय आए थे। हाँ जी, हाँ। देखो अभी मैंने इनके ऊपर एक कमेंट किया था कि भैया इनका तो भाग्य ही पलट गया बहुत बड़ी बात थी आपने कहा। है कि साल 2 साल में ही आदमी के मन इतना पकड़ बन जाए है, जो हम वर्षों से बैठ रहे हैं तो वो नहीं पकड़ बन पाई है, जो इतनी पकड़ बन जाए। जी ने है ना अनिल जी को, हाँ जी, हाँ तो इसी का नाम तो होनहार है ना, वो पलट गई परिणति, कोई होना एकदम ही समझ में आने लगा, उसमें आनंद आने लगा, अच्छा लगने लगा, सुहाना लगने लगा। 10 लाख भी लगा उसमें। जिसको सुहाना नहीं लगेगा वो रेगुलर नहीं होगा, नियमितता नहीं होगी बराबर नहीं। ऐसा एकदम पलट गया ना, इसका मतलब परिणति में पुरुषार्थ प्रारंभ हो गया। पुरुषार्थ के बिना वो नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो ये है कि पुरुषार्थ पूर्वक का मतलब ये है कि उपयोग जो है वो निरंतर प्रयत्नशील रहे उसकी तरफ, अपने स्वभाव की तरफ। अभी भले ही सम्यक दर्शन नहीं हो वो कोई बात नहीं, लेकिन देह मनमानी से भिन्न वस्तु है, उसकी जो परिणति है वो परिणति निरंतर प्रयत्नशील है स्वभाव की तरफ, द्रव्य की तरफ। बिल्कुल भले ही वो इसको सब शब्दों को नहीं जानता हो, तो जो उसकी वो प्रयत्नता है उसकी, वो उसका नाम तो पुरुषार्थ है, और वो उसकी भव्यता है, भवितव्यता है, वो उसकी होनहार है। क्योंकि इसके सिवाय इसको छोड़ दें तो बाकी ये जीव भले ही 28 मूलों का निरक्षर पालन करे, सब कुछ करे, तो उसके काललब्धि भवितव्यता है क्या? क्यों नहीं है भैया? क्योंकि जो अनंत काल से परपाटी चल रही थी वो ही अभी चल रही है, तो उसमें भवितव्यता क्या हुई, होनहार क्या हुई, कुछ घटा क्या? वो तो अनाथ से चल रहा था, वो अभी चल रहा है नहीं, वो तो उसी दिशा में चल रही है। ये तो यहाँ आया कि नहीं आया? तो कुछ घटित हुआ ना, जो पहले से चल रहा है वही चल रहा है, वही ढर्रा चल रहा है, वही ढर्रा चल रहा है। कोई व्यक्ति को, मैं कई परिवारों को देखता हूँ, मेरे रिश्तेदार भी ऐसे हैं कि मैंने जब जन्म लिया तब उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, आज भी उनकी आर्थिक स्थिति लगभग वैसी ही है।
और उम्र में मेरे से बड़े हैं, क्या दिया और उन्होंने प्रयत्न नहीं किया होगा तो नहीं किया होगा तो कुछ किया कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। क्या हुआ? अभी आप देखो, यहाँ पर मैं जाता हूँ इधर, एक परिवार रहता है, वो 4-5 भाई है, कितने हैं ये जो राजवीर के लड़के रहते हैं बगल में, तो फिर छोले वोले बेचा करते हैं, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, मजे वाला अपने 4-5 भाई हैं, सब ऐसे ही काम कर रहे हैं। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो इनका बाप जो है, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, यहाँ ठेला लगाता छोले का, मंटोला। अच्छा जो भी हुए, तब यहाँ एवीएम स्कूल में हम पढ़ते थे 5वीं 6वीं क्लास में, तो उससे वो छोले खाया करते थे, वो पैसे ले आए घर से। हाँ, और तब से आज तक उसकी उनके पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति वैसी की वैसी चल रही है। बोलो, उस बात को 50-60 साल हो गए, 60 साल से ज्यादा हो गए, 65 साल हो गए। क्या हुआ? वो का भी डर रहा चल रहा, वो का भी डर रहा। अब अगर किसी की लॉटरी निकल जाए तो एकदम क्या हो जाएगा? ये भव्यता है, भवितव्यता है, या कुछ वो अपने पुरुषार्थ से कर ले, कोई पढ़ लिख जाए, कोई उसे कलेक्टर बन जाए, कोई वो बन जाए, उसने तो भवितव्यता हो गई ना, स्थिति बदल गई, उसकी काल लब्धि आ गई ना। हाँ, तो ऐसे अनंत काल से वो वही डर रहा चल रहा, वो कभी हम आए, हमने ये मानुष पर या सुकुत निर्वाण ये सब मिल गया हमको, और यहाँ आकर के भगवान की हमने खूब आरती उतारी, खूब पूजा की, खूब माला फेरी, सब किया, नियम संयम सब पाले, सब कुछ किया, तो हमारी परिपाटी तो वही संसार, 4 गति 4 गति 4 गति 4 गति 4 गति 4 गति 4 उसी दिशा में चल रहे। ये एक उत्तम कार्य है, इससे छूट के यहाँ आया। हाँ जी, हाँ, सर्वोत्कृष्ट कार्य नहीं, ये सर्वोत्कृष्ट कार्य नहीं हुआ है। हाँ, जब भेद ज्ञान पुरुषार्थ करे उसका, और पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त करे, तो भवितव्यता है, उसकी लौटने मिली। तब लगी लौटरी, तब मानी आ जाएगी। तो बाबा पूरी भेद विज्ञान है, और जिसको सहारा है, वो जो आराम तो नहीं, वो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो मान लो वो छूट जाए, फिर अर्धभूतगल परावर्तन मात्र और चला जाए अभी, फिर उसकी वो सब बदल जाए, वैसे मतलब प्रायोगिक लब्धि तक पहुंच जाए, क्षोभ संलब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, वहां तक पहुंच गया वो, और फिर लौट करके वहां का वही, तो भवितव्यता हुई क्या? काल लब्धि आई क्या? यह समझो उसको क्या हुआ। प्रायोगिक लब्धि माने अर्धभूतगल परावर्तन मात्र काल संसार का रह जाना, इसका नाम प्रायोगिक लब्धि है, और फिर वो संसार बाद में वैसा का वैसे ही अनंत संसार होगी। हाँ, तो कर्ण लब्धि के बिना कहाँ जाएगा मिथ्या? ये आशय है। तो सम्यक दर्शन होने पर दर्शन होने का जो मिथ्या था, उसका तो अनंतानंदी का तो हो ही है, लेकिन कर्ण लब्धि पूर्वक होता है भैया, बिना कर्ण लब्धि के कैसे हो जाएगा? पहले कर्ण लब्धि रहे, कर्ण लब्धि के अंतिम समय तक ये जीव मिथ्या दृष्टि रहता है। स्वभाव के सन्मुख निरंतर बना रहता, बना रहे उसका टूटना नहीं बने, नहीं, सम्यक दर्शन हो गया तो वो पिता हो ही गई ना, काल लब्धि आएगी ना, अब क्या है, हो गया, उसकी बात नहीं है।
यहाँ तो प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच गया, फिर वैसा का वैसी संसार, फिर संसार उसका बढ़ जाता तो ऐसी क्या कमी रही वहाँ? वो पुरुषार्थ की कमी रही। है। कर्म लब्धि माने विशेष प्रकार का पुरुषार्थ होता है उसमें, विशेष में स्वतंत्रता होती है उपयोग में। ये बात है, विशुद्धि जिससे विशेष होती है, ऐसा अर्थ ख्याल में आया, आपकी समझ में आ गया ना ये बात। उसका नाम भवितव्यता है, उसका नाम काल लब्धि। ये तो काय की काल लब्धि और काय की भवितव्यता। काल में उसका फल है, काल लब्धि। नहीं तो अभी जैसे अभी समय दर्शन नहीं हुआ, हाँ जी, अभी के दौर में चल रहे हैं। हाँ जी, अब उसमें जो है ना जो सुवासु की वृत्ति चलती है उससे तो वो छूट नहीं जाता है। हाँ जी। और जो सुहाग को अपना जो आनंद उसको भेदिया नहीं हुआ तो अभी नहीं छूटना चाहता है, वो दिखना चाहिए अलग और मैं अलग हूँ, इसका मतलब तब छूटना चाहेगा। अब छूटने चाहिए। अपने को क्योंकि वे दुखरूप लगने चाहिए और अपना स्वभाव सुखरूप लगना चाहिए, तब छूटना चाहे। अपने को जाने बिना हो ही नहीं सकता है। सही बात है, बहुत इसका हाँ जी, बहुत कठिन ये है काल लब्धि भवितव्य। हाँ जी, बढ़िया दिशा लगा वाकई आपने, हाँ बहुत बहुत अच्छा हुआ है। कहीं से भी बात मान्यता हो जाती हाँ जी, 2-3 प्रश्न आए ना, चलो। हाँ जी, तो कल अपन ने ये तात्पर्य वृत्ति पढ़ ली थी 73 नंबर की गाथा की, हो गई ना पूरी कल। अब ये 74 नंबर की गाथा है। तो यहाँ ये प्रश्न है कि ज्ञान होने का और आश्रमों की निवृत्ति का समकाल कैसे, माने जिस समय ज्ञान हुआ उसी समय आश्रमों से निवृत्ति हो गई, जिस समय आश्रमों से निवृत्ति हुई है उसी काल में ज्ञान हो गया है। उसमें काल भेद है क्या? नहीं है, काल भेद नहीं। ज्ञान का होना और आश्रमों से निवृत्ति होना। देखो भाई, पहले हम ज्ञान करेंगे ना तब आश्रमों से निवृत्ति होगी, ऐसा नहीं है। ज्ञान के ना बिना आश्रमों की निवृत्ति कैसे होगी? पहले ज्ञान होना चाहिए। तो आप आश्रम के सबको जाना, ज्ञान के सबको जाना, ये ज्ञान की बात आ रही। देखो, आत्मा एक सत्स्वरूप वस्तु है, सत्स्वरूप है ना, और वो स्वयं अपने पुरुषार्थ से, वह वस्तु स्वयं अपने पुरुषार्थ से ज्ञान रूप परिणमती है। आश्रम से निवृत्त होता है, व्यवहार का कथन है। आत्मा आश्रमों से निवृत्त होता है, ये व्यवहार का कथन है। यहाँ तो कर्ता कर्म अधिकार है ना, इसलिए इसी प्रकार की भाषा कही जाए, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रुक गई है, आश्रमों से निवृत्त हो गया है, ज्ञान होने पर ऐसा होता है। तो ज्ञान कौन परिणमेगा? ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। हाँ जी, आश्रमों से निवृत्त होना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ये तो ज्ञान रूप परिणाम है ना। और इसने क्या जाना है? अब यहाँ कहा जा रहा है कि आश्रमों को जान करके, देखो क्या लिखा है, गाथा अपन पढ़ते हैं, हिंदी की गाथा देख लो। ये सर्व जीव निबद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य हैं, ये दुख दुख फल जान के इनसे निवर्तन जीव करे। ये सब व्यवहार की भाषा है क्या? नहीं है? जान के इनसे निवर्तन जीव करे, जीव इससे निवृत्त होगा।
तो पहले जानता है फिर निवृत्त होता है। ये नहीं भैया, वो एक ही काल है, क्योंकि स्वभाव के आश्रय से जो ज्ञान प्रकट होता है वो ज्ञान स्वपर प्रकाशित होता है, और स्वपर प्रकाशित होने से उसे आश्रम आश्रम रूप से और आप रूप से जानने में आया कि नहीं आया। तो अब देखो, पहले भी 72 नंबर की गाथा में भी आश्रम की 3 विशेषताएं बताई, और यहाँ भी 3-4 विशेषताएं बताई आश्रम। तो वहां तो 72 नंबर की गाथा में ये सिद्ध किया था कि ज्ञान होने पर आश्रमों से निवृत्त होता है, ज्ञान ही ज्ञान से बंध का निरोध सिद्ध होता है। इतनी बात थी 72 नंबर की और 74 नंबर की गाथा में। क्या वहां ये सिद्ध किया था कि ज्ञान मात्र होने से आश्रमों से निवृत्त होता है जी, कुछ और करना पड़ेगा नहीं। आश्रमों से निवृत्ति के लिए कुछ ज्ञान करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आश्रमों से ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, ये सिद्ध किया। यहाँ क्या सिद्ध करना है? यहाँ ये सिद्ध करना है कि ज्ञान होने का और आश्रम से छूटने का, निवृत्त होने का काल एक ही है, उसमें काल भेद नहीं है। उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ ये कहा। पहली बात क्या कही? ये सर्व जीव निबद्ध, ये जो आश्रम है ना, ये आश्रम जीव नहीं है, सभी आश्रम वे जीव नहीं है, वे तो जीव में निबद्ध है। आया कि नहीं आया? सब जीव नहीं है, वे जीव तो भिन्न है, ये तो निबद्ध है। कैसी कैसी बात निकल के आई है था, देखो आप। देखो क्या है, अपने को चोट लग जाए, चेचक निकले यार, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, चोट लगने पर खून का थक्का सा जम जाता है, वो क्या होता है, और फिर बाद में क्या होता है, वो असल में जो खून है ना, जो जम जाता है, उस खून ने जो जम गया है, अंदर से बाहर आ गया है, तो वो शरीर का अंग नहीं रहा, वो हिस्सा नहीं रहा, वो शरीर नहीं है। तभी क्या होता है कि जब वो थोड़ा सूखने लगता है ना, तो खुजली सी मचने लगती है, मतलब वो अलग होना चाहिए, क्योंकि शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, अंगीकार नहीं करता, ये मेरा हिस्सा नहीं। तो वो शरीर से निबद्ध तो है, लेकिन वो शरीर नहीं है। क्यों ये नहीं होता है? सबके अनुभव की बात है। हो जाता है वो तो वो बात में छूट जाता है, और वो शरीर का जो हिस्सा है वो शरीर अपने आप छोड़ देता है। ऐसे ये जो आश्रम है, ये जीव नहीं है, जीव के अंग नहीं है, जीव के अंश नहीं है, वे जीव के साथ में निबद्ध हैं, ऐसा कहा। अब जब जीव के साथ निबद्ध हैं, और जीव कैसा है? जीव तो ध्रुव है, त्रिकाल है, अनादि धन है ना, ध्रुव है ना, और वे आश्रम ध्रुव है क्या? नहीं, वे अध्रुव है, आश्रम अध्रुव है। और वे आश्रम जो है
उनको कोई शरण नहीं है। कौन शरण है? कोई सर और जीव को तो जीव की शरण है, क्यों? वो त्रिकाल है ना, इसलिए शरणहीन है और अनित्य है। तो दो बातें यहाँ ली हैं, एक अध्रुव लिया है और एक अनित्य भी लिया है। नित्य माने जो बराबर रहे। ठीक है, और अनित्य माने जो बराबर न रहे, वैसा तो वैसा न बने। तो आत्मा तो नित्य है और आश्रम अनित्य है, क्योंकि जैसे आत्मा त्रिकाल है वैसे आश्रम त्रिकाल नहीं। और अध्रुव का मतलब हुआ कि उनमें पलटते रहना, कभी कम होना कभी ज्यादा होना, एक साल स्थिरता नहीं होना। तो वो अस्थिर चंचल बने रहते हैं, इसलिए उसको अध्रुव कहा। हमको ऐसा लगेगा अध्रुव माने और अनित्य माने तो एक ही, पर ऐसा नहीं। माने वे जीव की तरह त्रिकाल रहने वाले नहीं है कि अनित्य हैं। और दूसरा, जैसे जीव का एक ज्ञान स्वभाव है निरंतर प्रतिभास में प्रतिभास में प्रतिभास में एक रूप एक रूप एक रूप है, ऐसे उसमें एक रूपता नहीं है, उसमें चंचलपना है, इसलिए वो अध्रुव है। कभी पुण्य का भाव हुआ कभी पाप का भाव हुआ, कभी तीव्र कसाय हुई कभी मंद कसाय हुई, ये है ना, अध्रुव है ना। और ये दुख है और दुख के फल है, दुख रूप है ये स्वयं। आत्मा में दुख नहीं है, आत्मा तो निराकुल स्वरूप है। दुख रूप तो आश्रम है, और उस आश्रम का फल भी माने वे आश्रम दुख के ही कारण है, वे स्वयं दुख रूप है और उनका फल भी दुख ही है। आया कि नहीं आया? और वे आश्रम कब होते हैं पता है? कैसे होते हैं? ये जो चैतन्य वस्तु है ना, अपने स्वभाव से जब ये भ्रष्ट होती है तो आश्रम उत्पन्न होते हैं। अपने स्वभाव से भ्रष्ट नहीं हुई, मैं तो यही हूँ बस, सिद्ध भगवान की तरह। अपने को ही देखे अपने को जाने, वो मैं जानन देखन वो वही तो हूँ ना, बस मैं इतनी मात्र हूँ, ये मैं नहीं। लेकिन ये जीव ऐसा रहता नहीं, अपने स्वभाव से भ्रष्ट रहा है तो आश्रम उत्पन्न हो। तो वे आश्रम दुख रूप है, अध्रुव है, नित्य है, शरणहीन है, उन्हें कोई शरण ही नहीं है और वो जीव के साथ निबद्ध है, तो आश्रम उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपने स्वभाव से मतलब भ्रष्ट होने से, हाँ जी हाँ जी, वो आश्रम से बस स्वभाव से भ्रष्टता और आश्रम की उत्पत्ति, ये एक ही काम है। आया कि नहीं? ऐसा समझ, ऐसा दुख और दुख फल जान के जब ये चीज ये जानता है तो इनसे, क्योंकि ये पराये, और जब जाना उसी समय आश्रम से निवृत्त, क्योंकि जानेगा तो ये अपने को जाने बिना जानना इसका होता नहीं है।
अपने को जाने बिना, क्या भैया नवीन भाई, अपने को जाने। अभी स्व संवेदन कहा ना, व्यक्तता द्वारा व्यक्तता को जानना, वही जानना, उस जानने को ही जानना कहते हैं, उस ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। हाँ, उसके बिना नहीं हो सकता है। और जब ये इसको जान जाता उसी समय बस वो उसको भी जान गया, उसमें क्या है। तो वो जाना, अपने को जाना, तो जानना ही निवृत्त है, निवृत्त होना है। उनसे भिन्न अपने को जानना नहीं, जानना ही निवृत्त होना है। क्योंकि अपने सन्मुख हुए बिना, स्वसंवेदन हुए बिना वो जानेगा नहीं, वो ज्ञान हुआ ही नहीं उसका, ज्ञान ही नहीं। उसके बिना होगा क्या ज्ञान? वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं कहा जाता है। उसको ज्ञान ही नहीं, की समय तक सहज एकदम अनुभव में आया है। ये बात है, ठीक है, अपन कर लेंगे। जो